प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा 12th का सेकंड चैप्टर होने जा रहा है बेटा। पेन ले लेते हैं अच्छा सा पहले कोई। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। थोड़ा इसको 12th क्लास सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये पढ़ेंगे हम आज। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। ये सेकंड चैप्टर की बारी है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका बेटा? पहले हम एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंश्योर द कंस्टिट्यूटी ऑफ ऑन अर्थ। अर्थ पर रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, मतलब किसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें लाइफ को आगे इंश्योर करने के लिए पृथ्वी पे क्या करना पड़ेगा? तो हम तो मर ही जाने हैं ना, हमारी तो फिक्स लाइफ है कि भाई 50 साल 60 साल तुम जियोगे आगे चल के। 50 भी नहीं जी पा रहे अब तो उसके लिए बेटा हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उससे हमें आगे जनरेशन बढ़ती है। बच्चे आ जाएंगे, मर जाएंगे तो बच्चे बनाएंगे दूसरे बच्चे, और वो फिर से फर्दर यही चलता रहेगा। तो यही वंशावली, यही इसे ही कहते हैं वंशज, आगे बढ़ाना अपना क्या वंश। ठीक है, पहले का आंसर तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। द कॉल आ रही है, सेकंड कट कर दी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन unexpectedly distinct from the non-living on the basis of their ability for। ठीक है, तो किस पे बेसिस पे हम क्या करते हैं? अनएक्सपेक्टेडली डिस्टिंग नॉन लिविंग को बेसिस पे इसके। तो नॉन लिविंग किसके बेसिस पे करेंगे? तो रिप्रोडक्शन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन के आपको पता होना चाहिए। इससे से क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे। विच इज़ इमोर्टल। इमोर्टल तो क्या मरता है बेटा? तो थर्ड इज जर्म सेल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको, इस प्रोसेस को क्या करते हैं? कई बार ही पढ़ लिया, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हम पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन तो आते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। पिछले चैप्टर में मैंने क्वेश्चन किया है। द मेल ऑफ हनी बी आर प्रोड्यूस बाई। जो मेल हनी होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा वो किया जाता है। इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूडोस्लोम डेवलप फ्रॉम। सूडोस्लोम किस में देखने को मिली थी हमें? सबसे पहले किस में देखने को मिली थी? एस्केल में थी। तो ये कहाँ से ड्राइव होती है बेटा? सूडोस्लोम तो ड्राइव होती है ब्लास्टोसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको कर भी सकते हो, नहीं भी छोड़ देना। ठीक है, कोई इतना ज़रूरी है नहीं। न्यूटनी रिफर्स टू, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी छोड़ देना। ठीक है, जो जो मैं बताता चलूँ वो छोड़ते चलना, जो मैं करते हूँ वो कर। रिप्रोडक्शन इज़ अ लार्वल स्टेज ऑफ। लार्वल स्टेज क्या होती है बताओ भाई? ये क्वेश्चन बताने के हैं, करो जल्दी से करो। तो फ्यूडोनेसिस, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बाहर का है, तो इसको भी देख लेना, कोई इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है इसको करना। ठीक है बेटा, तो इसको भी देख लेना, थोड़ा नेसेसरी नहीं है। नेचुरल पैथोजेनेसिस इज़ फाउंड इन। नेचुरल पैथोजेनेसिस किस में मिलता है देखने को? तो ये आपका हनी बी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन अभी हम किए थे। ठीक है,
बाइनरी फिजन इज मेड अप ऑफ, बाइनरी फिजन इसमें देखने को मिलता है सेक्सुअल में, असेक्सुअल में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैक्रो प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 11 का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीबी पेरस, बीबी पेरस कौन से होते हैं बेटा जो बच्चे यंग वंस को जन्म देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो वेल करती है आपकी और वेट भी करती है। ठीक है, रनिंग वर्ड नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 12 का डी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया 13 का। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये हो गया 13 क्या है, लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो लेयर ऑफ, तो क्या होता है बेटा, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है वैसे तो, बट कुछ लेयर्स हमारे में दे जैसे जोना पेलासुडा और कोरोना रेडुटा वगैरह, तो ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो कर लेते हैं क्या हो गया। ठीक है, तो कोरोना रेडियोटा, जोना पेलासुडा और लास्ट में ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्टार्ट में याद रखना बस, स्टार्टिंग में कोरोना रेडियोटा होता है, उसके बाद जोना पेलासुडा और वेटिलिना मेम्ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, मेनली विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल इन ह्यूमन, मेनली कौन सा हॉर्मोन्स है जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एफएसएच होगा, एलएचएस होगा और एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्म ऑफ एक्रोसोम हैज़, तो इसका बेटा एक सेकेंड को इसको छोटा करते हैं थोड़ा, और यहाँ से थोड़ा इसको सॉरी 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 ये थोड़ा बता देते हैं। सॉरी 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 भाई साहब, कुछ भी हो जा रहा है यार। देखो इसको हम थोड़ा यहाँ से बड़ा करते, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्म एक्रोसोम, तो इसमें क्या होता है बेटा, पहली बात तो जो एक्रोसोम होता है वो जो स्पर्म होता है आपका, जो आपका स्पर्म होता है उसका एकदम जो ये वाला पार्ट होता है स्पर्म का आगे वाला, वो वाला पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलोनिक एसिड एंड फर्टिलाइजिंग पावर इसमें होती है। क्या प्रोकोर्सेनिक, ये कुछ एसिड करके होता है, ये होता है, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बस ये याद रखना कि एक्रोसोम आपका स्पर्म का पार्ट है और यहीं पे आपका कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो एग को फर्टाइल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। बाकी तो आपके एनसीईआरटी में बाकी फालतू चीज़ें नहीं दे रखी, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16, एक ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक्रोसोम इज़ द पार्ट ऑफ, एक्रोसोम इसका पार्ट है, तो ये ह्यूमन स्पर्म का पार्ट है, ये याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 19 कहाँ गया भैया, ये रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, तो एनसीईआरटी में आपके साफ साफ लिखा है कि उसमें क्या होता है, सर्टोली सेल में क्या होते हैं, स्पर्म ऐसे सर घुसाए रखते हैं, ऐसे ऐसे करके सर घुसाए रखते हैं, तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है बेटा, तो ये प्रोवाइड कराते हैं आपके सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुअल कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 40 ml ब्लड लॉस हो सकता है भाई। 40 ml एग्जैक्ट डाटा आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, तो इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे और ऑप्शन पढ़ते हैं। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये भी सही बात है, क्लॉट हो जाता है भाई इजीली। इसमें क्या ही है, ठीक है, इजीली क्लॉट हो जाता है। इजीली क्लॉट होगा क्या? इजीली क्लॉट होगा क्या? इसको भी रहने देते हैं। ये तो 40 ml तो डाटा नहीं दिया, तो लगभग सही है। At menopause in the female, there is especially about increased gonadotropin hormones, ये तो सही है। The beginning of the menstrual cycle of is called mens, ये भी सही है, मीनार बोलते हैं। तो आंसर इज गलत। कौन सा आपका रॉन्ग होगा? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ब्लड अगर क्लॉट हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी भाई पूरी? तो ब्लड तो थोड़ा सा निकलेगा बस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और फिर उसके बाद निकलना ही बंद हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका कोई भी रोल है ही नहीं, तो ये होगा आपका ग्रोथ हार्मोन्स, इसका कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा ये। ग्रोथ हार्मोन्स का क्या ही रोल होगा भाई इसमें? ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा, ठीक है। In the human, female menstrual cycle can be differ by the administrative of, से डिफर होता है भाई। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। LHS ओनली तो नहीं होगा भाई। LHS FSS ये नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो इससे हो सकता है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ ए भाई, ए भाई, ए भाई, कुछ तो करो यार। ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, नो नो। क्या ही क्वेश्चन है भाई, नीचे हो जाए भाई। हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लो क्या? दिल है कि मानता नहीं, और ये लैपटॉप है क्या चलता नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा ह्यूमन स्पर्म के लिए करेक्ट होगा? ठीक है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज यही सही है भाई। फर्स्ट इज एक्रोसोम हैज conical point structure use precision and tracing the egg result is fertilizer, ये सही बात है, इसका काम होता है। दिस स्पर्म लाइसिस एक्रोसोम डिसॉल्व द एग डेवलप फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर का दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 23 ठीक है। एक्रोसोम इज सेंसरी स्ट्रक्चर रीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द वॉम, ठीक है, ये भी सही है। एक्रोसोम सेवरल नो पार्टिकुलर फंक्शन, 23 का इसका नो पार्टिकुलर फंक्शन, एक्रोसोम का सर नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन होता है भाई। क्यों नहीं होता? फंक्शन तो होता है, कौन बोला फंक्शन नहीं होता? एक्रोसोम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब थोड़ा और बड़ा कर लेना था इसे, सॉरी। द लिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सीमन, किसकी वजह से होता है भाई? इसकी वजह से होता है। तो ये एंजाइम भाई आपके सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी लिख लो, हाइड्रोलोनोलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं, पहली बात तो AMU में आया हुआ है, बट ये आएगा नहीं, ठीक है। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म,
मिडिल पीस में क्या होता था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होती थी, सेंट्रियोल होता था, और क्या होता था, गोल्गी बॉडी भी होती थी। हम्म? जल्दी 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 बता दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड एक्साइल फिलामेंट, ठीक है, सी इज द आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ menstrual of human female is called। तो पहली बार ये आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पहली बार आएगा तो क्या बोलेंगे, मेनार्च। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है लगभग 50 की एज में फीमेल्स का, तो उसको बोलते हैं बेटा मिनार्क, ठीक है, ओ सॉरी मेनोपॉज। ये होता है मिनार्च, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल को, ठीक है। तो ये हो गया। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ पर मिलती है देखने को, तो सर्टोली सेल आपको कहाँ मिलेगी देखने को, हार्ट में, हाँ, लीवर में, अरे नहीं, सेमिफेरल ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल एपिथेलियल, अरे यार सेमिफेरल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कुछ भी दे रखे ऑप्शन तो ये तो लगा ही देते तुम। लार्जेस्ट एग ऑफ, तो लार्जेस्ट एग, ये सेल चैप्टर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रिच सेल में पढ़ोगे तुम ये सब, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। चलो अब ठीक है, क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, दिल है कि मानता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस, तो मेमेलियन टेस्टिस के लिए कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है, एक बार चेक करके बताइए जल्दी से। ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स, भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, ये फीमेल का पार्ट है, ग्राफिन फॉलिकल्स ये भी फीमेल का पार्ट है। ग्राफिन फॉलिकल्स ये सब कट जाएंगे, सर्टोली सेल्स, सेमिफेरल ट्यूब्यूल्स, लीडिंग सेल्स एंड और लीडिंग सेल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, भाई साहब तुम्हें उठा के इधर रख दें हम, तो कुछ दिक्कत, वही दिक्कत है। इफ फॉर सम रीजन्स है वैसा वैसा डिफरेंशिया वैसा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम गेट ब्लॉक द, कुछ कंडीशन में ऐसा करते हैं, गैमेट्स विल बी नॉट बी स्टॉप फ्रॉम। अभी कहना चाह रहा है कि ऐसा करें कि वासा डिफरेंशिया का क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्ट, तो क्या गैमेट्स हमारे वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होंगे, तो एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया, ओवरी से यूट्रस, ये तो फीमेल का पार्ट आ गया भाई, वेजाइना से यूट्रस, अरे भाई कुछ भी मतलब, टेस्टिस से एपिडिडाइडियम नहीं मिस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका पाथवे पूरा कि कैसे कैसे आपका जो स्पर्म है वो जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है, इसका आंसर। कोड कोडा एपिडाइमिस लीड टू, बेटा ये क्वेश्चन पुराना है, पहले था सिलेबस में, अब नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर फिर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बार्डी, ये अभी नहीं है सिलेबस में, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इफ मेमेलियन ओबम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलकी, क्यों भाई क्यों, प्रिवेंट डिसीजन ऑफ, बड़ा कर दिया, बड़ा बड़ा ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अरे रे 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 रे, क्वेश्चन नंबर क्या बोल गया भाई, क्वेश्चन नंबर क्या बोल गया, पुराना क्वेश्चन क्या था, 32 33 पे जाना था ना मैं, अरे कहाँ पहुँच गया गुरु, 33 34 मिक्स कर दी भैया ने, तो इसका आंसर आएगा 33 का बेटा, ये आपने पढ़ा था कि नहीं सही से, ये आपने पढ़ा था कि नहीं, ये पढ़ा था कि नहीं भाई, कहाँ गया, क्या लिखा है, इफ मेमेलियन ओव्यूल, ओवम, ओव्यूल का नाम आ रहा है यार, इफ मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलकी, क्या होगा, तो कंडीशन है
अब सीधा हम जाएंगे कहाँ, सीधा हम जाएंगे कहाँ, पेज नंबर 10 पे। सीधा हम जाएंगे कहाँ, 10 पे। ठीक है भाई। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या है भाई, 32 का। 32 का इसका आंसर है 32। 32 का आंसर आ जाएगा, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन आपका कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो। लीडिंग सेल आर कंसर्न विद, जो लैंडिंग सेल होती हैं आपकी, उसका कंसर्न किसके साथ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है यार, तो कर ही लोगे तुम। वासाइफेंसिया आर डक्टलेस रीडिंग फ्रॉम, वासाइफेंसिया के बाद क्या आता है, बास डिफेंसिया, एपिडिडाइमिस, बास डिफेंसिया और यूथ्रेटा। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका, डिटेस्टिस टू बास डिफेंस। ठीक है, स्पर्म एक्रोसोम इज डिवाइडेड फ्रॉम, जो स्पर्म ड्राइव्ड होते हैं, स्पर्म एक्रोसोम इज ड्राइव कहाँ से, क्या ड्राइव करते हैं, किससे ड्राइव्ड होते हैं, तो ये गोल्गी बॉडी से आपके डिवाइड होते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। शुगर एंड फ्रक्टोज इज इन प्रेजेंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ, किससे होता है भाई, तो ये होता है आपका शुगर एंड फ्रक्टोज कहाँ होता है आपके, तो आपका जो स्पर्म होता है उसमें आपके शुगर, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम वगैरह पाया जाता है। तो ये कहाँ से आया बेटा, 36 का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग बाई माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो साइटोप्लाज्म सराउंडिंग माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस ऑफ, इसमें क्या होगा, सेंट्रोप्लाज्म। 37 का एंड 37 का हो जाएगा अपना सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, क्वेश्चन अगेन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम नहीं करेंगे। विड्रॉ ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज द इमीडिएटली कॉज ऑफ मेंशन, एकदम से कोई आपका हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाए तो उसके ना सिक्रीट होने से कौन सा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम से आपकी क्या होती है, आने लगती है। तो बताइए 38 का प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये है जो फॉलिकल्स को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये सब काम हो जाते हैं। 39 न्यूमेरिक इज द पार्ट ऑफ, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, हम करेंगे नहीं। आउट ऑफ सिलेबस जो भी होगा मैं बता दूंगा बेटा, वैसे इसका आंसर ह्यूमन स्पर्म से इस कनेक्टेड होता है, पर ये कोई मतलब नहीं है इसका। कॉर्पस लूटियम इज द डेवलप फ्रॉम, कॉर्पस लूटियम कहाँ से, तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स। बोथ कॉर्पस लूटियम एंड मैलेकस लेटा, क्या है, मैकुला लूटियस। यार क्या अंग्रेजी है मेरी यार, मतलब क्या ही अल्ट्रा लेवल का मैं बोल रहा हूँ आजकल, गजब, शाबाश। ठीक है, क्या है बेटा, कॉर्पस लूटियम एंड मैक्यूला लूटिया आर, तो ये किसके पार्ट होते हैं, कॉर्पस लूटियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जब आपके ओवम वगैरह बनते हैं, तो ये किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं बेटा, मेंटेन करके रखते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो, ये क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं सिक्रीशन। ठीक है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आपके ऐसे, पहले 5 डेज, 1 to 5 या 7 डेज तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 डे पे आपका एग्स निकल जाएगा, इस जो सिक्रेटरी फेज बोलते हैं इसको लूटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूटियल होते हैं ये येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिस्टम कैसे आता नहीं आ जाता। इन मैमल्स कॉर्पस लूटियम इज फाउंड इन विच ऑर्गन,
कहाँ देखने को मिलेगा भाई? अभी तो बात चल रही है रिप्रोडक्टिव में ही देखने को मिलेगा तो ओवरी, ठीक है। अब आँख में थोड़ी देखने को मिलेगा कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन कब होता है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों बता दो जल्दी। अरे चलो भाई, ओवुलेशन, ओवुलेशन देखना था भाई। हाँ, तो मैंने अभी आपको समझाया था वो डायग्राम बना के ऐसे कि यहाँ से ऐसे कुछ हो जाता है और 1 से 5 डेज तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, फिर आपका सिक्रेटरी फेज चलता है, 14 डे पे आपका ओवुलेशन होता है और ये आपकी होती है क्या, सॉरी, फॉलिकुलर फेज होती है ये, और ये आपकी सिक्रेटरी फेज। भूल जाता हूँ यार कभी कभी, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये फॉलिकुलर फेज है, सिक्रेटरी फेज है, लूटेल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा बेटा? अब बताओ, मैं सब बता दिया आपको कब होगा ओव्यूल, ओवुलेशन कब होगा, सॉरी ओव्यूल नाम आ जाता है यार, तो कितना नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। तो एट द एंड ऑफ फोलिफ्राइटिव, फोलिफ्राइटिव है ना, फोलिकुलर फेज या फोलिफ्राइटिव फेज के एंड में एकदम, तो यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस स्पोंजिसम इज फाउंड इन, ये कहाँ मिलेगा? ओवरी में अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल का बताना है तो लेबिया माइनोरा मेजोरा एंड वजाइना, लेबिया माइनोरा मेजोरा एंड क्लाइटोरिस, क्या क्या होते हैं भाई एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड क्लाइटोरिस, वजाइना नहीं होती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच हार्मोन्स विथ अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी, जल्दी बता दो भाई। लुटेनाइजिंग हार्मोन्स कम हो जाएगा तो क्या होगा? लुटेनाइजिंग हार्मोन्स कम हो जाएगा तो 46 का बताना ना, फॉलिकुलर, ये करेक्ट है। इंसुलिन की डायबिटीज इंसिपिडस नहीं मलाइटस होता है, थायरोक्सिन और टिटनेस नहीं होता भाई, और पैराथायरॉयड हार्मोन से डायबिटिक मलाइटिस नहीं होता, ठीक है। तो ये कहाँ थे हम? ग्राफिन फॉलिकल कंटेन, ग्राफिन फॉलिकल कौन बनाता है? हाँ, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। इन ह्यूमन अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो अनपेयर्ड आपकी एक ही होती है प्रोस्टेट, ठीक है। विच इज प्रेजेंट इन मेल रेबिट बट नॉट प्रेजेंट, अरे भाई कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, कि ऐसी चीज़ बताइए जो रैबिट में होती है मेल में नहीं होती है, सॉरी मेल रैबिट में होती है फीमेल रैबिट में नहीं होती, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे भाई, क्या नहीं होगा? वेजाइना होगी, फीमेल में होती है वास डिफेंसिया, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सब तो होंगे, ये नहीं। वास डिफेंसिया किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है ना भाई, तो ये क्वेश्चन तो इजी था यार, बस थोड़ा सा देखने में लग रहा था। मेल टेस्टिस आर कंटेन इन स्कोटम सैक बिकॉज, स्कोटम सैक में होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं भाई स्कोटम सैक्स में, क्यों क्यों स्कोटम सैक में होते हैं ऐसे लटके हुए से, थैलेनोमा स्ट्रक्चर में 2 टेस्टिस आपके क्यों होते हैं, क्यों होते हैं भाई? प्रोवाइड टेम्परेचर दैट स्लाइटली लोअर, बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए टेम्परेचर, रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के फंक्शनल स्पर्म को बनाने के लिए क्या बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए क्या होते हैं थैले में लटके होते हैं ये स्कोटम में, स्कोटम जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं, ठीक है, स्कोटम सैक में, ठीक है।
आपकी जो टेस्टिस होता है, ठीक है। टेबल्स टू बी प्रेजेंट प्रिवेंट कॉन्ट्रसेप्शन कंटेंट, ठीक है। तो जो आपकी कॉन्ट्रसेप्शन होती है उससे क्या प्रिवेंट करते हैं, बता दो भाई जल्दी से, ये क्वेश्चन तो आपको पता ना। तो इसको बनाने के लिए हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। व्हेन बोथ ओवरी आर रिमूव फ्रॉम रैट विच हॉर्मोन्स आर डिक्रीज इन ब्लड। अगर हमने एक रैट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, हमने एक रैट का क्या किया, दोनों ओवरी बाहर निकाल दी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कौन सा हार्मोन्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब फीमेल का, हमारा नहीं, फीमेल का, मेल रेबिट का। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इसमें 40, 52, 53, तो क्या कौन सा हार्मोन्स कम हो जाएगा बेटा, 52 है ना, 52, तो हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर से वही, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा आपके, अब आपको क्या करना है, इसमें से डायग्राम में देख के थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। डायग्राम में देख के आपको चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग देखनी है। अभी किसका है, फॉलोपियन ट्यूब का है, ओवरी का है पूरा ना। तो ए क्या है, ए कहाँ है, ये हेरा। तो ए क्या है आपका बेटा, ये मुझे दिख रहा है ओविडक्ट, ओविडक्ट तो नहीं है, हाँ, क्या हो सकता है, यूट्रस, सॉरी ओविडक्ट तो नहीं है, तो ओविडक्ट इसमें भी काट दीजिए, ओविडक्ट ओविडक्ट, यूट्रस हो सकता है, यूट्रस हो सकता है, सर्विक्स हो सकता है, तो ये रहने देते हैं, ठीक है। बी, बी क्या है, ये वाला पार्ट क्या, इसे क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। तो यूट्राइन कैविटी क्या है, 1 2, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा, यूट्राइन कैविटी 53 का है ना, 53। अब इसके बाद सी क्या है, ये आपकी फॉलोपियन ट्यूब है, तो ये फॉलोपियन ट्यूब, और लास्ट इज ओवरी, टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, मेंसुरस mensuration of sperm before penetration is called, पहले हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेंट्रेशन से, हम्म, क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। 54 का आ जाएगा आपका बेटा, 54 का आ जाएगा आपका कैपेसिटेशन, ठीक है, इसे कैपेसिटेशन कहते हैं। अगेन ये भी पुराना क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप करना, ये देख लेना आप, ठीक है। एक्रोसोम सिक्रीट, कहाँ से एक्रोसोम सिक्रीट हो रहा था भाई, कौन सा, ये हमने कितने बार पढ़ लिया, ये वाला एंजाइम सिक्रीट होता है। हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, कौन सा स्पेशल हॉर्मोन्स है, तो LH सर्ज होता है, तो इसलिए 56 का हो जाएगा ए। द लीडिंग सेल सिक्रीट, लीडिंग सेल से क्या सिक्रीट होता है, लीडिंग सेल किस में होती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, मेल में होती है फीमेल में होती है, मेल में होती है या फीमेल में होती है, तो मेल में होती है ना। तो इससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। 57 का यहाँ आ जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, तो इसका बी आंसर है, ठीक है। ठीक 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 है। यूटराइन endometrium, epithelial gland and connective tissue are broken in menstrual phase. This is due to, अब ये क्या कह रहा है कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी इपिथेलियल होती है, वो ब्रोकन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में, किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेंगे तो ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होते हैं, वो बनते नहीं है, फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से ही क्या होता है बेटा आपका, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो फिर से एक मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है डायग्राम वाला, ठीक है।
अब सही से तुम्हें दिख रहा होगा, वरना मैं दिखा देता हूँ। सर सर ये है ए आपका, ये है बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई, ये है आपका एफ। ठीक है, आपको खोज खबर करनी है अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलो जी। ए क्या है बेटा? ए क्या है? 59 का देखेंगे तो ए का, ए क्या है बेटा? इनफंडेबुलम है ना, तो ए इस ए सॉरी, इनफंडेबुलम नहीं होगा। हाँ, सी इज़ द इनफंडेबुलम, यहाँ पे होता है ना, सी इज़ द इनफंडेबुलम। ठीक है, और डी इज़ अ फिमरे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिमरे, एंड ई इज़ अ सर्विक्स। ठीक है, एफ इज़ अ वेजाइना, वेजाइनल ऑफ, और ये होता है आपका यूट्रस, यूट्रस बॉल। ठीक है, यूट्रस बॉल एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ओवुलेशन टेक प्लेस इन द मंथ बिटवीन। तो ओवुलेशन कब होता है बेटा? वैसे तो हमें बताते हैं कि एग्जैक्ट 40 डेज पर ये होता है, पर इसमें ऑप्शन थोड़े अटपटे दे रखे हैं ना, अटपटे दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से लगाएंगे। तो 14 डे होगा तो 14 डे के बाद ही होगा, 14 डे या 15 डे में, तो 14 या 16 डे के बीच में आपका हो जाता है। ठीक है, ओवुलेशन। सॉरी, मैंने की है गुस्ताखी। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर situated outside the body of abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose several, अभी तो मैंने बताया था भाई क्या पर्पज़ है इसका। जो स्कॉटम है आपके बॉडी से बाहर होते हैं और स्कॉटम सैक में लटके हुए होते हैं, तो इसका पर्पज़ क्या होता है भाई? क्या पर्पज़ है इसका? इसका फ़ायदा क्या है? तो ये भी अभी बताया था, मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है इस पंप के फॉर्मेशन के लिए, मैच्योर होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड ऑफ इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? कितना टाइम चाहिए होता है भाई नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली क्या कराना है? मैच्ड कराना है टाइम पीरियड ऑफ। तो रिलीज एग कब होगा? एंडोमेट्रियम सिक्रेट कब होगा भाई? स्टार्टिंग के 15 डेज में हो जाएगी, तो ये गलत है। रिलीज एग 15, सॉरी मैं मैचिंग कराने लग जाता हूँ यार, हर जगह मेरी आदत पड़ गई यार मैच कराने की, गंदी चीज़ है। ठीक है, तो रिलीज एग 14 डे पे होता है, ये गलत हो गया आपका। एंडोमेट्रियम 5 से 14 डेज नहीं होता। रीजनरेट रीजनरेट हाँ, रीजनरेट ये तो सही है यार, रीजनरेट तो होता है ना, रीजनरेट तो होता है, तो सही है। ये तो मैंने गलत कर दिया भाई। एंडोमेट्रियम सिक्रेट ये भी नहीं होता है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा बेटे। या secretion from which of the following structure is preparing inner wall of uterus? इनर वॉल ऑफ यूट्रस तो प्रिपेयरिंग किसके द्वारा होता है? इसके लिए करता है वो प्रिपरेशन भाई, 63 का इज कॉर्पस लूटियम, तो कॉर्पस लूटियम करता है। फिर द फेज ऑफ मेसोसाइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट 7 to 8 days, लास्ट 2 8 days। तो ये देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था बेटा, यही यही चीज़ तुम्हारे काम आती है, मैं बता दिया हूँ ना, जो 1 से
5 डेज तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, और यहाँ पे 14 डे पे आपका हो जाएगा ओवुलेशन, और इसको बोलेंगे फोलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, और इसको लूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज भी हम बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट इन, तो कौन सी फेज होगी ये बताओ, लूटियल फेज, ठीक है, लास्ट के 7-8 डेज में लूटियल फेज। 64 का, 64 का, अरे भाई कौन सा 64 का लास्ट, हाँ ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद के 7-8 दिन पूछा है, रुको यार मैं गलत हूँ क्या, मैंने गलत कर दिया, देखो फिर से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे को दिमाग घुमा दिया इसने भाई। अब ये देखो, सपोज भाई अच्छे से फर्स्ट समझ लेना, फर्स्ट से 5 डेज तक आपका क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 8 दिन बाद में कौन सा इवेंट होता है। तो बेटा यहाँ देखो, अगर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कौन सा इवेंट आ जाएगा, 14 डे पे ओवुलेशन, तो क्या होता है आपका ओवुलेशन फेज। गलती कर देता हूँ मैं कभी कभी यार, तुम भी नहीं ध्यान देते। एट मेनोपॉज देयर राइज ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन टू, मेनोपॉज हो गया है तो क्या बढ़ने लगेगा, मेनोपॉज हो गया तो क्या बढ़ने लगेगा, 65 का ना, तो FSH secrete Sertoli cell regulate the pituitary hormones, yes, तो FSH Sertoli cell found in testes these cell are Sertoli cell, reproductive cell, which of the following organ is devoid of gland, कौन सी ग्लैंड है भाई, यूट्रस, वेजाइना, बल्वा, यूट्रस, बल्वा, वेजाइना, ओविडक्ट। 68 का हो जाएगा आपका ओविडक्ट, ये क्या है, ग्लैंड। स्टर्टोली सेल फाउंड टेस्टिस, दिस आर, इसमें से बताना है सर्टोली सेल में क्या मिलता है, इसमें से सर्टोली सेल टेस्ट टेस्टिस 69 का फर्स्ट यूट्रस, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यार, सर्टोली सेल फाउंड इन टेस्टिस, हाँ मिलता है, सही है। दीज आर, भाई इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम दे के पूछने वाला था ये, तो डायग्राम मिसिंग है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 17 क्वेश्चन, विच हार्मोन्स लेवल रीच पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज पे आपका कौन सा हार्मोन्स पीक पे रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसमें कौन सा हार्मोन्स पीक पे रहेगा बेटा, 17 का आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन पीक पे रहता है, ऐसे जब आपकी क्या होता है ल्यूटियल फेज होता है लास्ट में, क्योंकि दोबारा से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, किसकी, एंडोमेट्रियम दोबारा से बनने लगती है, ठीक है। तो थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं, भाई साहब छोटे हो गए क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बीडर कैनाल इज फाउंड ऑन, तो ये बेटा बीडर कैनाल जो होता है वो टेस्टिस फ्रॉग होता है, और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है 71। तो ये बीडर कैनाल बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट ये आप फिर भी, बीडर कैनाल किडनी में पाया जाता है फ्रॉग की, ये याद कर लेना, बट ये फ्रॉग में पढ़ोगे आप, यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं था, तो आ गया तो करना तो पड़ता ही। कॉर्पल लूटियम सिक्रीट
कॉर्पस लूटियम से क्या सिक्रेट होता है बेटा? तो प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लूटियम 17। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल आर नरिश सेल टेस्टिस दिस सिक्रेट हार्मोन्स सेल। तो सर्टोली सेल नरिशमेंट कराते हैं किसका? सर्टोली सेल स्पर्म का नरिशमेंट कराते हैं। तो इससे क्या सिक्रेट होता है? आइडेंटिफाई द सेम सिक्रेट हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो इनहिबिन। ये आउट ऑफ सिलेबस है वैसे तो, क्योंकि ये इसको क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। मेमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आर फाउंड स्वेट ग्लैंड, सीबीसियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की बात चल रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड लेक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड। सॉरी rabbit head of epididymis present at the head of testis is called epididymis। पहले क्या था बेटा 75 का? ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें भी ज़्यादा नहीं जाते। देर इज़ नो डीएनए, किसमें डीएनए नहीं होता? तो मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से आएगा बेटा? ओके, 77 का आंसर देखो। एज वास्ट डिफरेंसिया, एज वास्ट डिफरेंसिया, एज वास्ट डिफरेंसिया, बी इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और सी इज सिंगल ग्लैंड होती है ये वाली यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी इज यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड, और ये बल्बो ग्लैंड, ठीक है, जो डुप्लीकेशन में होती है, ठीक है। तो इसका इसका बी, ठीक है। 77। चलो क्वेश्चन नंबर, सॉरी कभी कभी क्या करना है? मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है पहले से। देखो इन्यूंगल ग्लैंड क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये गलत हो गया, क्योंकि जो पता है हम उसको करेंगे पहले, ठीक है। जो नहीं पता हो तो छोड़ दिया करो। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल क्या होता है? फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस हो सकता है। तो तो ये 78 का क्या हो गया भाई? तो ए का तो आपका 3 हो जाएगा। बी का फर्स्ट नेटवर्क ऑफ रिलेटेड टेस्टिस, लीडिंग सेल कहाँ जाएंगे? लीडिंग सेल। सी का आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और बचा क्या? डी का आपका 5, और ये डॉर्सल आएगा नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट मैंने करा दिया। सेमाइनल प्लाज्मा ऑफ वुमेन, तो स्पर्म की बात चल रही है। स्पर्म में क्या मिलता है आपको? कैल्शियम और फ्रक्टोज। मिड पॉइंट ऑफ मिड प्लेस ऑफ सेंट्रियोल होता है ना, तो 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया।
9+2 का अरेंजमेंट कहाँ मिलता है, देख लो, सीलिया एंड फ्लैजेला में, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, ये सेल चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसकी यहाँ नीड है नहीं। ठीक है, तो आपके जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके सेंट्रियोल। ठीक है, चलो, ऑफ द पार्ट ऑफ मेमोरी एक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, किस पे एक्ट करते हैं बेटा, तो ये होता है बेटा ग्राफेन फॉलिकल्स। ठीक है, फिर डू स्पर्म गेट मैच्योर, हाँ कहाँ मैच्योर होते हैं, लेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेविया मेजोरा ऑफ अ फीमेल मैमल इज ऑफ होमोलोगस, किसके होमोलोगस होता है, लेविया मेजोरा। तो ये होता है बेटा 33 का लेविया मेजोरस पेनिस के होमोलोगस। सर्टोली सेल, ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं। सर्टोली सेल आर फाउंड, सर्टोली सेल फाउंड टेस्टिस, सर्टोली सेल फाउंड between these 75 tubules, between germinal epithelium and upper part of fallopian tube, germinal epithelium और seminiferous। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 85 का, 85 का आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा भयंकर, हाँ ये हो जाएगा इसका आंसर, टर्मिनल एपिथेलियम पेरिफेरल स्टेप, और थोड़ा बड़ा कर लेगा। 100 क्वेश्चन करेंगे आज, और क्वेश्चंस फिर बाद में करेंगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा होता है इसका, तो इनफंडिबुलम है, यहाँ ये ऐसे होता है ना इनफंडिबुलम, ओवरी यहाँ पे, वो यहाँ पे फिम्ब्रे वगैरह रहते हैं। ठीक, तो ये एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोट, तो सेक्सुअल कैरेक्टर को कौन प्रमोट करता है इन फीमेल, कौन सा हार्मोन्स, तो प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। बताओ, तो ये होता है आपका 87 का प्रोजेस्टेरोन, नहीं सॉरी एस्ट्रोजन, और मेल में कौन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस, उरेथ्रल ओरिफिस आर द पेन, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल, डबल ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, जो क्वेश्चन नहीं आने वाले ना उनको मैं लिख करवा ही नहीं रहा बेटा, थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि पिछली बार भी 1-2 क्वेश्चन आ गया था, तो कर लेने चाहिए। सर्टोली सेलिस, हाँ सर्टोली सेल नाम नहीं बताओ, ज़्यादा सेमीफ्लोइड में मिलेंगे, तो सेमीफ्लोइड की यही बात हुई है, विच ग्लैंड्स इन फीमेल अंडर पार्ट ऑफ कॉवर्ड ग्लैंड, ये कहाँ होती है, बर्थ में ग्लैंड, विच सेल ऑर्गेनल इज absent इन ह्यूमन, तो कौन सा ह्यूमन स्पर्म में एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस होता है, एंडोस रेटिकुलम नहीं होता, गोल्गी बॉडीज और माइक्रोसोम, गोल्गी बॉडीज का होना सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होते हैं, न्यूक्लियस एक्रोसोम हेड में होता है। ठीक, एक्रोसोम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म इज मेड अप ऑफ, तो ये गोल्गी बॉडीज का होना था, अभी बताया था कितनी बार मैं करवा भी चुका हूँ। क्रिप्टोलिस्ट इज अ कंडीशन ऑफ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं बता देता हूँ 94 का क्या आंसर होगा, ये बताना मेरा काम है भाई, आंसर तो मैं बता ही दूंगा। टेस्टिस डज नॉट, एक कंडीशन होती है ना, टेस्टिस क्या हो जाती है, डिसेंड इनटू द स्कॉटम सैक, ऊपर चढ़ जाती हैं ना, टेस्टिस आपकी क्या होती है, वैसे तो आपके एक पाउच में स्कॉटम सैक में लटकी रहती हैं टेस्टिस, इसमें क्या कंडीशन बनती है कि आपकी जो टेस्टिस होती है वो ऊपर चढ़ जाती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो इसमें दिक्कत आती है।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रैबिट थ्रू विच स्पर्म पास। तो करेक्ट बताना है रैबिट, ठीक। 95 का क्या होगा बेटा आपका, रीड टेस्टिस, ठीक है। चलिए, सॉरी टेस्टिस। सेकेंड इज, पूरा समझा देता हूँ। पूरा पाथवे हमारे जैसे ही होता है वैसे डिफेंस, ठीक है। तो पूरा पाथवे अपने जैसा ही होता है रैबिट का, तो इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है भाई। रैबिट भी अपनी भाई है, ऐसे ही बोल सकते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कंट्रोल बाय, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कंट्रोल बाय। तो प्रोलिफरेशन किससे कंट्रोल करते हैं एंडोमेट्रियम का, प्रोलिफरेशन किससे कंट्रोल करते हैं, तो 96 का हो जाएगा बेटा आपका डी, ठीक है। एस्ट्रोजन से। एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ, एक्रोसोम टाइप का क्या होता है बेटा, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है इसमें। 97 का मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इन फीमेल, क्या काम होता है इसका, कलेक्शन ऑफ, क्या करती है, एग्स का कलेक्शन करती है ना, हेल्प द कलेक्शन ऑफ एग आफ्टर ओवुलेशन। 99 साइटोप्लाज्म स्पर्म डज नॉट इज कंटेन, साइटोप्लाज्म क्या कंटेन नहीं करता, तो राइबोसोम्स नहीं करता। ये 99 का क्या हो जाएगा, 99 का सॉरी क्या पूछा है, मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या पूछा है, साइटोप्लाज्म डज ऑफ ओवम, ओवम का पूछा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती इसमें। मैं स्पर्म में पहुंच गया था भाई, एकदम राइबोसोम्स लगा दिया। द एंडोस्पर्म इज द लाइनिंग ऑफ, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो कहाँ होती है, तो ओविडक्ट में होती है ना, ठीक है। ओविडक्ट या यूट्रस, यूट्रस होगा ना बेटा, ओविडक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो यूट्रस होगा, यूट्रस होगा, यूट्रस, ठीक है। तो सी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, इसके बाद आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ लीडिंग सेल इज द स्टिमुलेटेड बाई, किससे स्टिमुलेटेड होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो 101 का हो जाएगा आपका टी IC, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ दूंगा भाई, आज बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।